अगर मैं आपसे कहूँ कि साल में एक ऐसी पूर्णिमा आती है जिस दिन किया गया व्रत सीधे भाग्य बदल देता है, दरिद्र को धनवान, निराश को आशावान और दुखी को सुखी बना देता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शीतल रोशनी से स्वयं देव कृपा बरसती है और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आज की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में बताऊंगी वह विशेष उपाय जो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। तो हम देखेंगे चैत्र पूर्णिमा का दिव्य महत्व। अध्याय 1। हिंदू पंचांग में चैत्र मास का वर्ष का प्रथम महीना माना गया है। यही वह समय है जब प्रकृति नया जीवन धारण करती है, पेड़ पौधों में नई कोपलें आती हैं, वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि यह नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान दान व्रत करने से अक्षय पुण्य मिलता है, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप और तप कई गुना फलदायक है। अब देखेंगे कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह धार्मिक था, सत्यवादी था, परंतु अत्यंत गरीब था। कभी कभी तो घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बन पाता था। बच्चे रोते रोते सो जाते थे। वह बोला, हे प्रभु, मैंने सदैव आपका पालन किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतनी गरीबी क्यों? उसी समय वहाँ एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। साधु बोले, वत्स, चिंता मत करो, चैत्र पूर्णिमा का व्रत करो, पूरे श्रद्धा भाव से कथा सुनो, दान करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, मेरे पास तो दान देने को कुछ भी नहीं। साधु मुस्कुराए, दान धन से नहीं, भाव से होता है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अब हम देखेंगे इस व्रत की विधि और चमत्कार। चैत्र पूर्णिमा का दिन आए। ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, एक स्वच्छ वस्त्र धारण किया और एक स्थान पर दीप जलाया। पूरे दिन उपवास रखा। संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य दिया, थोड़ा सा अन्न दान किया और धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। उसे कार्य मिलने लगे, घर में अन्न आने लगा। कुछ वर्षों में वह निर्धन ब्राह्मण नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके जीवन में चैत्र पूर्णिमा का व्रत ने एक अलग ही छाप छोड़ दिया। अब व्यापारी की परीक्षा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने ब्राह्मण का परिवर्तन देखा और सोचा, यदि इस व्रत से इतना लाभ मिलता है तो मैं भी करूंगा। परंतु उसका भाव शुद्ध नहीं था, वह केवल लाभ चाहता था। उसने व्रत तो रखा, परंतु कथा सुनते समय उसका मन व्यापार में लगा रहा। दान भी दिखावे के लिए दिया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में कलह बढ़ गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले वर्ष उसने सच्चे मन से व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। शिक्षा, व्रत का फल केवल शुद्ध भाव से मिलता है। अब हम देखेंगे राजा रानी की व्रत कथा। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, पर संतान सुख नहीं था। रानी अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन एक संत महात्मा राजमहल आए। उन्होंने रानी को चैत्र पूर्णिमा का व्रत का महत्व बताया। रानी ने पूरे श्रद्धा से व्रत किया, गरीबों को वस्त्र दान दिए। कुछ समय बाद रानी के एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा में उत्सव मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से विशेष रूप से जुड़ा है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब मन शांत होता है तो जीवन संतुलित होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होते हैं, परिवार में शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय ध्यान रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे व्रत विधि। अगर आप यह व्रत करना चाहते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप जलाएं, पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार ले सकते हैं। संध्या समय चंद्रमा को जल, दूध और अक्षत अर्पित करें, गरीबों को भोजन या दान करें, परिवार सहित कथा सुनें। अब हम सुनेंगे एक स्त्री की अटूट श्रद्धा। एक गांव में एक स्त्री थी जिसका पति गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी। उसी रात उसने चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया। उस पूरी रात प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके पति की सेहत में सुधार होने लगा। गांव में चमत्कार का चर्चा विशेष रूप बन गया। अब हम देखेंगे कर्म और विश्वास का रहस्य।
कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि कर्म आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, दान आवश्यक है, मन की शुद्धि सबसे आवश्यक है। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करना होता है। अब हम देखेंगे अध्याय 10 विशेष उपाय, जो कि मैंने आपको बताया था। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो तो चैत्र पूर्णिमा की रात एक दीपक शुद्ध देसी घी का जलाएं, चंद्रमा को अर्घ्य दें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करें। गरीबों को मीठा दान करें। विश्वास रखिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। पूरे पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह आत्म शुद्धि का अवसर है। यह विश्वास है कि परीक्षा है, यह मन और भाग्य का उज्जवल बनाने का पर्व है। अगर आपको यह कथा पवित्र और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में सुख शांति का प्रकाश फैल सके। इसी तरह की प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के जरूर जाएं। और पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट कीजिए, तो मैं इसका पार्ट 2 आपको बना के अवश्य दूंगी।